हाय फ्रेंड्स, सुनील आज गुड लाइफ नेचर कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। बताएं कैसे हो आप। होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक खूबसूरत जगह ले जा रही हूँ जिसका नाम है खरसाली। यह चिड़गांव में पड़ता है और यह हाटकोटी माता की उत्पत्ति स्थल माना जाता है, जो रोडू से 28 किलोमीटर की दूरी पे है और शिमला से लगभग 138 किलोमीटर दूर है। फ्रेंड्स, हम ये सफ़र टैक्सी से तय करने वाले हैं अपने कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। आप यहाँ आने के लिए टैक्सी भी हायर कर सकते हैं और अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं और बस में भी। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। हमारा सफ़र रोड से तय शुरू हो चुका है। तो हम पहुंच चुके हैं चिड़गांव, जो छुआरा वैली की सब तहसील है। यह पबर और आंध्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ से हमें खरसाली के लिए लगभग 13 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा। इसके बाद एक टिकरी छोटा सा स्टेशन आएगा, वहाँ से हमें राइट साइड की तरफ जाना होगा। लेफ्ट साइड की तरफ चांचल की ओर जाते हैं तो हम चल पड़े हैं खरसाली की ओर, राइट साइड। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं खरसाली। ये देखिए खरसाली गांव, जिसका व्यू बहुत खूबसूरत है। ये देखिए आधुनिक छत वाले खूबसूरत घरों के साथ साथ स्लेट की छत वाले हेरिटेज होम इस गांव की शोभा को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ से आसपास का नज़ारा देखने से मन खुश हो जाता है। फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं माता खरसाली के मंदिर की तरफ। एक्चुअली जो रोड है वो मंदिर परिसर तक ही जाता है, लेकिन आजकल टायरिंग हो रही है और रोड सिंगल है, इसलिए हमने टैक्सी को गांव में ही पार्क किया है और हम पैदल चल पड़े हैं। सीधा रास्ता है और हरे भरे देवदार के सुंदर जंगल में पैदल चलने का एहसास ही कुछ अलग अनुभव देता है। इसलिए हमने यहाँ से मंदिर परिसर तक पैदल चलने का फैसला किया है। वैसे तो गाड़ी मंदिर परिसर तक ही जाती है। तो मैं और भाभी जी आगे निकल चुके हैं और हमारे साथी पीछे कुछ फोटोज ले रहे हैं। लेंगे भी क्यों ना, क्योंकि जगह ही बहुत खूबसूरत है। किसका मन नहीं करेगा खूबसूरत पल को कैमरे में कैद करने का। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं दुर्गा माता खरसाली के प्रवेश द्वार पे। इसके अंदर प्रवेश होते ही हमारी दृष्टि पड़ती है देवदार के पेड़ों के बीच बनी इस खूबसूरत झील पे, जो बहुत मनोहर दिखती है। इसके आसपास लोगों को चलने के लिए फुटपाथ बने हैं और इन फुटपाथ पर चलते चलते अंत में हमें माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। मंदिर प्रवेश द्वार के अपोजिट सबसे पीछे जंगल के साथ बना है माता रानी का मंदिर। फ्रेंड्स, हम सभी ने अधिकतर शिमला डिस्ट्रिक्ट के मंदिरों को देखा है, लेकिन ये मंदिर उन सभी मंदिरों से अलग है, क्योंकि इस मंदिर की शैली किन्नौर और कुल्लू के मंदिरों जैसी है, यानी कि इसकी बनावट। जहां डिस्ट्रिक्ट शिमला के मंदिर ज्यादातर स्लेट की छत के बने होते हैं, वहीं इस मंदिर की छत देवदार की लकड़ी के तख्तों से बनी है, जिसमें किन्नौर और कुल्लू के मंदिरों की झलक मिलती है। देवदार के तख्तों से बनी चौखट और नक्काशीदार काफी मोटे लकड़ी के खंभे
पत्थरों पे की गई खूबसूरत नक्काशी को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। मंदिर के आसपास हरी घास का बड़ा सा मैदान बहुत खूबसूरत दिखता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कहा जाता है कि माता हाटेश्वरी की उत्पत्ति इस खूबसूरत जगह से हुई है। तो फ्रेंड्स, इस मंदिर का और मां के हाटकोटी प्रस्थान करने के पीछे का कारण हमें यहीं की एक महिला ने थोड़ा बहुत बताया और कुछ हमारे जान पहचान वालों ने भी हमें बताया। फ्रेंड्स, बताया जाता है कि किसी समय में हर्षाली और गज्यायनी वालों की लड़ाई माता को लेकर होती थी। गज्यायनी वाले माता को गज्यानी लेना चाहते थे, लेकिन हर्षाली वाले को ये मंजूर नहीं था। इस पर दोनों गांव के बीच लड़ाइयां हुआ करती थी और हमेशा इस लड़ाई में हर्षाली वालों की जीत होती थी। तो कहीं ना कहीं गज्यायनी वालों को ये लगता था कि माता की कृपा से ही इनकी जीत होती है। तो गज्यायनी वालों ने माता को प्रसन्न करने के लिए एक गूंगे आदमी और एक गाय की बलि देनी चाहिए, जिसके कारण माता बहुत रुष्ट हो गई। वह इतना रुष्ट हुई कि उसी वक्त एक भयानक बाढ़ के रूप में एक तांबे के कलश में यहाँ से नीचे की ओर पवर नदी में बहने लगी। यह तांबे का कलश सीटियां बजाते बजाते हाटकोटी के सामने पवर नदी में बह रहा था। तो सीटियों की आवाज सुनकर वहां बसे एक पंडित जी घर से बाहर आए और बहता हुआ बड़ा सा कलश देखकर पंडित जी ने कलश को पकड़ा, लेकिन कलश नदी की ओर जाने लगा। इस पर पंडित जी को कुछ शक्ति का एहसास हुआ। उन्होंने उसी वक्त एक बकरी की बलि दी और कलश को जंजीरों से बांधकर प्रांगण में रख दिया। उस कलश से माता प्रकट हुई और वही मंदिर बनाने की इच्छा प्रकट की। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज भी माता की प्रौल के पास, प्रौल यानी के प्रवेश द्वार के पास जंजीरों से बंधा हुआ बड़ा सा तांबे का कलश यानी के तामस बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, तो उस कलश को देखा होगा। तो फ्रेंड, जो हाटकोटी की माता है, इसकी उत्पत्ति इसी जगह से हुई है। कहते हैं कि इस मंदिर में आज भी उतनी ही शक्ति है जितनी उस टाइम हुआ करती थी, जब मां का निवास इन खूबसूरत देवदारों के जंगल के बीच था। और फ्रेंड्स, मंदिर के साथ ही एक देवदार का एक ऐसा पेड़ है जिसका तना एक ही है, लेकिन इस तने में ऊपर की ओर 5 बड़े बड़े पेड़ एक अद्भुत चमत्कार से कम नहीं लगते। फ्रेंड्स, इस पेड़ को 5 पांडवों के अज्ञातवास की निशानी से जोड़ा गया है और यहाँ देवता वास करते हैं। इसके तने में गोदे गए सिक्के इस बात का सबूत है कि लोगों में इन पेड़ों के प्रति आस्था है। उनकी मनोकामना या तो पूरी हुई है या वो अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए उन्होंने देवताओं को खुश करने के लिए इन तनों में सिक्कों को गोदा है। और यहाँ आज भी देवता वास करते हैं इन पेड़ों के बीच। तो फ्रेंड्स, अब हमें मंदिर परिसर से बाहर जाना है और ब्रेकफास्ट भी करना है और उसके बाद थोड़ा माता रानी को खुश करने के लिए हम नाटी भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स,
मैं आप सभी को यहाँ आने के लिए सजेस्ट करूँगी, क्योंकि यह बहुत खूबसूरत जगह है। ना चढ़ाई चढ़ने का कोई झंझट और ना ही ज़्यादा चलने का, रोड सीधा माता के प्रांगण तक जाता है। यह जगह कैंपिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। आसपास देवदार के सुंदर पेड़ों का जंगल, खूबसूरत झील, मंदिर, सब कुछ है यहाँ जो एक टूरिस्ट को चाहिए कुछ पल बिताने के लिए। शायद टूरिज्म की दृष्टि से ये जगह अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई है, इसे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, हम सबको भी चाहिए कि जो भी हिमाचल के इस तरह के ऐतिहासिक जगह हैं, उन ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर करें, ताकि देश विदेश में हमारे देवी देवताओं के इतिहास को जाना जाए। तो आप भी कोशिश करना इस तरह की जगह को लोगों के सामने लाने की। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जो इस चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब हमें निकलना होगा अपने अगले पड़ाव की ओर, यानी कि चांचल की ओर। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम चांचल में आपसे मिलते हैं। तो तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।